Hello and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session I am going to tell you about how are you going to crack NIFT 2021. Yes guys, this session is going to be very much important for the upcoming aspirants as well as उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ईयर ड्रॉप किया है या फिर जिनके रैंक्स अच्छे नहीं आए थे और वो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। सो ये पूरा का पूरा सेशन प्लीज़ पूरा देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कैसे मैं ये पूरा सेशन आपको लेकर जाने वाली हूँ, कैसे मैं प्रिपेयर करवाने वाली हूँ फॉर द अपकमिंग 2021 एग्जाम्स ऑफ NIFT और NID। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। गाइज, सबसे पहले तो आई वुड लव टू नो दैट वाई डू यू वॉन्ट टू गो फॉर डिज़ाइनिंग। येस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो क्यों डिज़ाइनिंग में आना चाहता है। देर आर मैनी मिसकंसेप्शंस। लोगों को ये लगता है कि ओ डिज़ाइनिंग है, मुझे मैथ साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर मुझे CA नहीं करना पड़ेगा, मुझे अकाउंट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, सो लेट्स गो फॉर डिज़ाइनिंग। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरी स्केचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, सो वी शुड गो फॉर डिज़ाइनिंग। एंड कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे तो स्केचिंग आती ही नहीं है, सो मैं तो इस फील्ड में भी कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस सेशन कि मैं आपके ये सारे डाउट्स एंड मिथ्स को क्लियर करूं और मैं बताऊं कि आप किस तरीके से तैयारी करोगे, देन यू आर गोइंग टू क्रैक योर NIFT 2021। सो सबसे पहले तो आई वुड लव टू टेल यू कि वाई यू शुड चूज डिज़ाइनिंग एज अ करियर। लाइक गाइज, नॉट ओनली अबाउट इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग एंड स्केचिंग एंड रेंडरिंग, इफ़ यू आर क्रिएटिव एनफ, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन क्रिएटिविटी। लाइक आपका विजन क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये खुद से पूछो। लाइक प्लीज़ गो एंड आस्क टू योर सेल्फ कि क्या मैं कोई चीज़ जैसे कि लाइक दिस इज़ द फ्लावर विच इज़ केप्ट हियर, क्या ये सिर्फ एक फ्लावर है या फिर दिस फ्लावर इज़ हैज़ बीन टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर एल्स एंड देन इसको इसके आर्टिफिशियल जो लाइक दिस फ्लावर इज़ आर्टिफिशियल, तो इसका क्या मटेरियल था जो ये बनाया गया, या फिर ये जो फ्लावर है ये कहाँ का है, इज़ इट ऑफ इंडिया या फिर ये अमेरिकन है या कोई यूरोपियन फ्लावर है। तो लाइक मेरा मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हो तो उसके ऊपर रिसर्च करो। डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स विच विल लीड टू क्रिएटिविटी। लाइक अगर आप सोचोगे नहीं, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपके क्रिएटिव स्किल्स कैसे डेवलप होगी, कैसे आप कोई चीज़ बनाओगे। लाइक ऑल्दो इट इज़ वेरी ईजी कि आप कोई भी चीज़ कॉपी करके बना सकते हो, बट वाई, लाइक लेट मी टेल यू, इन डिज़ाइनिंग फील्ड ये कॉपी वर्ड हट जाता है। Until and unless कि आप रेफरेंस ले रहे हो, you are going to learn from somewhere or you are going to start from a scratch, तो वहाँ तक तो copying is fine। But जब अपने ideas को portray करके कोई design implement करनी हो, then your thought process and your observation skills are going to work actually। So that is why designing as a career में तभी आओ जब आपका विजन क्लियर है कि नो यू आर गोइंग टू लाइक क्रिएट वेरी इनोवेटिव डिज़ाइंस एंड दैट वुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी टू। ठीक है, डिज़ाइनिंग भी हम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट को देख करके कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू। सो सबसे पहले तो जो ये चीज़ है कि वाई यू वॉन्ट टू चूज़ डिज़ाइनिंग एज अ करियर, इसके लिए माइंड मेकअप कर लो। अगेन आई टॉक अबाउट focus, I'll talk about self preparation. Like there are students who cannot afford
द कोचिंग मनी, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको तैयार करते हैं NIFT के लिए, NID के लिए एंड UCET के लिए, सीट के लिए, मास्टर्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड दे डू गिव देयर 100%, दे ऑल्सो टेक लॉट ऑफ मनी, बट देयर आर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनके पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट ह्यूज अमाउंट इन देयर कोचिंग, ठीक है। सो उस केस में हाउ आर यू गोइंग टू सेल्फ स्टडी, हाउ आर यू गोइंग टू सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम? आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिव आइडियाज आर गिवन मोर एम्फेसिस देन द ओनली आर्ट इन लाइक स्केचिंग एंड रेंडरिंग एंड लाइक फाइन आर्ट का स्किल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी गुड इन स्केचिंग तो आपके लिए ही ये डिज़ाइनिंग का फील्ड है एंड यू शुड एंटर इट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं या ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि दे आर लाइक चाइल्ड इज़ वेरी गुड एट लाइक स्केचिंग, पोर्ट्रेट मेकिंग, कॉम्पोजिशन, तो वो डिज़ाइनिंग में आना चाहिए या जाना चाहिए, नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत वास्ट डिफरेंस है डिज़ाइनिंग एंड आर्ट में, लाइक फाइन आर्ट्स या स्केचिंग एंड रेंडरिंग ओनली में। क्यों? स्केचिंग रेंडरिंग जो है आपका एक मेयर पार्ट है डिज़ाइनिंग का, दैट इज़ नॉट डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वास्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पेंसिल हैंडलिंग भी नहीं आती, आपको स्केचिंग भी नहीं आती, रेंडरिंग भी नहीं आती, स्टिल आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में आना है बिकॉज यू आर दैट क्रिएटिव, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी का कीड़ा है, बट व्हाट अदर थिंग्स यू आर लैकिंग इन, कि आपको रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, आपको उसको पोर्ट्रे करने नहीं आता है थ्रू पेंसिल, तो आप इस फील्ड के लिए बने हो। येस गाइज, बने हो, क्योंकि आपको ये जो कॉलेज है, ये निफ्ट है या फिर NID है या फिर जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपको ये बताते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू पोर्ट्रे योर क्रिएटिव आइडियाज़। लाइक आप सीखने ही के लिए तो जा रहे हो ना NIFT में या फिर NID में, अगर आपको वो चीज़ पहले से ही आती होगी तो फिर क्या ज़रूरत है कि नहीं। सो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो कि ऐसे अगर मुझे नहीं आता तो आई कैन नॉट गेट टू एंटर इन NIFT और NID, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दे वर माई फ्रेंड्स जिन्होंने कभी पेंसिल भी होल्ड नहीं किया था फॉर स्केचिंग एंड रेंडरिंग, एंड दे डिड वंडर्स, लिटरली दे डिड वंडर्स। जिनको कुछ भी नहीं आता ना गाइज, वो बिल्कुल स्क्रैच से सीखते हैं एंड वो बहुत परफेक्ट सीखते हैं। तो दे वर माई फ्रेंड्स जो अभी बहुत अच्छे रिनाउंड इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं एंड बहुतों का तो अपना लाइक डिज़ाइन स्टूडियो भी है, एंड दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्केचिंग एंड रेंडरिंग और डिज़ाइनिंग, बट दे डिड इट बिकॉज उनके दिमाग में वो बहुत फोकस्ड थे कि उनको इसी फील्ड में आना है एंड दे हैव टू बिल्ड देयर करियर in this field only. So get your facts and thoughts clear before preparing for this NIFT and NID exam, because I am going to tell you this is not very easy कि आपको लगेगा कि यूँ मैंने प्रिपेयर कर लिया या 4-5 स्केचेस बना ली एंड मुझे लगता है कि मैं क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है। So सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि why do people do not get selected? बच्चे क्यों सेलेक्ट नहीं होते? या तो उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया होता है, उनको लगता है कि मैं स्केचिंग ही तो है, कर लेंगे, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया तो उनको लगता है कि दैट इज़ माई डॉग, सो प्लीज़ काइंडली इग्नोर। सो उन्हें लगता है कि दे विल ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस, बट लेट मी टेल यू कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर आप घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आफ्टर पेइंग द ह्यूज अमाउंट ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू क्रैक NIFT और NID और एनी डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट। वाई? आई नो देर इज़ अ काइंड ऑफ सम रिजर्वेशन थिंग ऑल्सो, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे डिज़र्विंग होते हैं, बट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पाता है एंट्री। सो इन दैट केस आई वुड लव टू टेल यू कि पहले दिन से अपना फोकस करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर गैट एंड कैट पार्ट। येस, अब मैं निफ्ट के लिए आपको बता दूं कि गैट एंड कैट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज़ गाइज इग्नोर दिस बार्किंग साउंड बिकॉज ये मेरे डॉग के फ्रेंड्स हैं एंड दे आर जस्ट कम्युनिकेटिंग। सो
coming back, let me tell you there are two parts, GAT and CAT. GAT is given the 30% of weightage and CAT is given the 50% of weightage. So in that case how are you going to prepare? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो proportion है 30 and 50% का, ignore. So ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, लाइक ऐसा नहीं है कि 10th 12th का या फिर 11th का इसमें मैथ्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इग्नोर. अगर आप 9th और 10th के मैथ्स को भी प्रिपेयर करते हो, जीके को प्रिपेयर करते हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स को प्रिपेयर करते हो, देन यू आर गोइंग टू डू वेल इन योर गैट का पोर्शन टू. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस देनी होगी कैट पे. गैट के लिए इफ़ यू आर लाइक गेटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर होम एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग और यू आर नॉट गोइंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड गो डू बाय अरिहंत निफ्ट प्रिपरेशन का बुक. ठीक है, उसमें पूरा गैट का पोर्शन है. अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ाई कर ली, लाइक अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने का टाइम है इस साल. बिकॉज ऑफ पैंडमिक आई कैन नॉट टेल यू कि एग्जैक्टली कब फॉर्म्स आने वाले हैं, बट प्रिपेयर इट, लाइक 4 months हैं अभी भी आपके पास. तो आप अगर उस बुक में से प्रॉपरली मैथ्स का, इंग्लिश का एंड रीजनिंग का प्रिपेयर कर लेते हो, देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप गैट का पोर्शन कवर कर लो. अगेन जो जीके का पोर्शन है गाइस, लेट मी टेल यू, जीके में आपका इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन डांसेस हो गया, और थोड़े बहुत आपके लाइक ऑस्कर्स हो गया या फिर नेशनल अवार्ड्स हो गया. तो इन सारी चीज़ों की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि करंट लाइक दिस ईयर का या प्रीवियस ईयर का या बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उनकी जानकारी आपको जीके में होनी चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो योर गैट विल बी सॉर्टेड देन. ठीक है, अगेन लेट मी टेल यू कि ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ थ्रू माई चैनल, थ्रू SS Studio, आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी स्टडी मटीरियल. मैंने खुद से जो स्टडी मटेरियल्स बनाए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगी धीरे धीरे इन सेशंस के थ्रू. अगर आपको लगता है कि यू वांट yourself to be guided individually and personally through me, तो there is a link of the form in my description. आप जाओ उस फॉर्म को फिल करो and I'll be getting touch to you in personally, और मैं आपको पर्सनली क्लासेस भी दे सकती हूँ. बट आई थिंक कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इफ़ यू आर रेगुलरली वॉचिंग माई चैनल एंड माई सेशंस, आपको सारा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा. प्लस आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई विल बी गोइंग लाइव ऑल्सो थ्रू यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं लाइव भी आऊँगी और मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे क्लियर भी करूँगी. सो यू विल बी सॉर्टेड देयर ऑल्सो. Now I'm going to talk about the CAT का पोर्शन. Yes guys, CAT is going to be 50% आपका वेटेज लेगा पूरे एग्जाम में. अब ये जो 50% वेटेज है, इसके कुछ ही टॉपिक्स हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी आ जाता है, नहीं. देयर इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर सिलेबस है, जो कि इस ईयर अगर किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके नेक्स्ट ईयर किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो व्हाट आर द टॉपिक्स? बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन कलर साइकोलॉजी. येस गाइज, जो ग्रिड्स वाला क्वेश्चन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन कलर साइकोलॉजी. ऑलरेडी आई हैव टेकन अ सेशन ऑन कलर थ्योरी. मैं कलर साइकोलॉजी का भी सेशन लेने वाली हूँ, एंड देयर आई वुड बी गाइडिंग यू कि व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ आर यू गोइंग to like render and complete those questions. कैसे आप उसको एग्जाम में करने वाले हो, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी. एंड व्हाट मोर टॉपिक्स आर, दे आर लाइक पोस्टर्स हो गया, दे आर लाइक कंपोजिशंस, दे आर लाइक मेमोरी ड्राइंग, दे आर लाइक कॉमिक स्ट्रिप्स, और आपके इंस्पिरेशनल ड्राइंग्स हो गए. ये सारे आपके 5 to 6 टॉपिक्स हैं जो कि हर ईयर निफ्ट में कभी इस साल ये आ गया, कभी नेक्स्ट ईयर कुछ आ गया, यही रिवाइज होते रहते हैं. सो दीज टॉपिक्स I would be individually covering through my channel SS Studio. So that's why if you have not subscribed my channel, please go and subscribe my channel. ठीक है?
मैं बात करूंगी कि आप अभी से इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो हाउ आर दे गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस गैट का पोर्शन। गाइस, मैथ्स का बहुत छोटा सा पोर्शन आता है, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी दिए हैं तो आप बहुत कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप ये सोच रहे हो तो डोंट पैनिक, आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। बट जो 50% वेटेज है कैट का, वहाँ पे आपको आपका 100 क्या 200% देना है इफ़ यू वांट टू सिक्योर अ गुड रैंक एंड अ गुड सेंटर। ठीक है, अब अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग योर दिस प्रैक्टिस आपको बहुत ही क्रिएटिव रहना है, बहुत ही लॉजिकल सोचना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ जब आप लाइक मैंने एक फ्लावर से इंस्पिरेशन लिया एंड मुझे एक ज्वेलरी बनानी है, तो जो मैं ये पहला स्केच बनाऊंगी ज्वेलरी का, उसी को फाइनल कभी मत करो। रिजेक्ट योर फर्स्ट 5 आइडियाज़ गाइज, always reject your first 5 ideas. Why? Because they are going to be common. वो ideas commonly बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इकट्ठे आते हैं and they are going to do the same work. ये एग्जाम्स में भी होता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है और अगर एक में चूजिंग हो गया तो बच्चे हमेशा वो क्वेश्चन चूज करते हैं जिसमें they can work easily, they can draw easily. So do not go for that. हमेशा कुछ अलग करो, आउट ऑफ द बॉक्स, ना कि सिर्फ सोचो बल्कि करो भी, विच इज़ वॉट रिक्वायर्ड इन योर एंट्रेंस। बिकॉज द इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनर होता है, उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं। व्हेन दे आर गोइंग टू जज इट, सिमिलर टाइप का आर्टवर्क वो देख रहे हैं, बहुत सुंदर है कोई आर्टवर्क, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बहुत सुंदर है तो उसे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। दिस पूरा एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव स्किल्स एंड नॉट ऑन योर फाइन आर्ट्स का स्किल। तो अगर किसी की स्केचिंग बहुत अच्छी है तो डोंट गेट पैनिक। आप अपने आइडियाज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, थोड़ी कम अच्छी भी है अगर आपकी आर्ट स्किल्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन लाइक पोर्ट्रे योर आइडियाज़। ठीक है, अब अगेन मैं ये कहूँगी कि कैसे आप पूरे ये 4 महीने तैयारी कर सकते हो। जस्ट गिव योर 2 आवर्स फॉर दिस प्रिपरेशन। लाइक अगर आप 12th के लिए अपीयरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए भी अपीयरिंग हो, तो जस्ट गिव योर 1.5 और 1 आवर, जिसमें से आप अपना टाइम डिवाइड कर लो लाइक पूरे वीक का। गिव योर लाइक 2 days फॉर गैट का पोर्शन, गिव योर 5 days फॉर द कैट का पोर्शन। लाइक मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही तैयारी की थी व्हेन आई वाज अ अपीयरिंग स्टूडेंट, एंड मैंने भी अरिहंत का बुक लिया था एंड रेगुलरली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द गैट पोर्शन, द रीजनिंग पार्ट, द जीके पार्ट, द एनालिटिकल पार्ट। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज आपको 12th की भी तैयारी करनी है। सो सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइक इफ़ यू थिंक आपको बिल्कुल भी स्केचिंग नहीं आती, सो गाइस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। पेंसिल होल्ड करने से सीखो। मैं ऑल्दो इसके भी सेशंस आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ क्रॉस हैचिंग, व्हाट इज़ हैचिंग, व्हाट आर शेडिंग टेक्निक्स, व्हाट इज़ स्मजिंग, व्हाट इज़ लाइक पॉइंटलिज्म। ये सब कुछ मैं आपको अपने सेशंस में बताने वाली हूँ। तो इतना भी नहीं तो ये कर लो कि आप मेरे पूरे सेशंस को बहुत ही पॉजिटिवली देखो, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे पेंसिल को रेंडर करना है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करनी है। बिकॉज स्केचिंग आपकी कब अच्छी हो सकती है, तभी हो सकती है जब आपने छोटे छोटे पोर्शन से शेडिंग सीखा हो, आपको पेंसिल होल्ड करना आता हो, आपको वेरियस शेडिंग टेक्निक्स आते हो, लाइन ड्राइंग आती हो, डूडलिंग आती हो। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आ गई तो ही आप आगे जाकर के कॉम्पोजिशन बना सकते हो, आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर सकते हो, लाइव स्केचिंग कर सकते हो, मेमोरी ड्राइंग कर सकते हो। ये तभी हो सकता है जब आपने सीखा होगा। अब सीखने के लिए हमेशा याद रखो, यू आर गोइंग टू कॉपी। येस गाइस, हियर यू आर गोइंग टू कॉपी। जब तक आप कोई चीज़ देखोगे नहीं, उसको देख करके बनाओगे नहीं, आप कैसे अपने स्किल्स डेवलप करोगे? बिना देखे बनाना ये तभी हो सकता है जब आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसको देख करके एज इट इज़ उतारना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू एनहांस योर skills of like pencil holding and sketching and shading, and then further you are going to take it in your composition and
आर्ट वर्क और एनी डिज़ाइन इंस्पिरेशन और एनी टॉपिक, जो कि कोई भी टॉपिक तभी कर सकते हो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। तो सबसे पहले अगर आपके स्किल्स क्लियर नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, दैट हाउ आर यू गोइंग टू start practicing for NIFT 2021 and I would like to tell you, अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे SS स्टूडियो में यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर फिर भी आपको मेरे से कोई पर्सनल सेशन चाहिए, देन गाइज गो इन द लिंक, देयर इज़ अ फॉर्म का लिंक, एंड आप वहाँ पे फॉर्म फिल करो, एंड इफ़ यू वांट द क्लासेस पर्सनली, आपको सारे गाइडलाइंस और क्राइटेरियाज वहाँ पे मिल जाएंगे, गो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप मेरे पूरे सेशंस को पॉजिटिवली फॉलो कर रहे हो, देन गाइज लेट मी टेल यू कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वेरी कॉन्फिडेंटली आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि मैं आपके सारे डाउट्स को इस पूरे ईयर क्लियर करूंगी, जो कि आप जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ी। सो गाइज, आई होप आई मेड दिस क्लियर फ्रॉम माई दिस सेशन। इसके बाद भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो। टिल देन, take care and bye bye, and stay tuned for my upcoming sessions, which will be for the upcoming aspirants of 2021. Okay, tada.